बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल के सामने। अब से कुछ देर पहले जो है वो खसूसी सैफर की खसूसी अदालत जो है उसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो सैफर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी समाअत की है। आज उसकी समाअत में एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और वो ब्रेक थ्रू ये है कि FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस मामले को जो है वो इन कैमरा इस पर समाअत की जाए। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14A के तहत एक दरख्वास्त दी थी जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये मामला ही जो है वो ऑफिशियल है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दायर हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम हुआ है। तो इसी बुनियाद के ऊपर तकाज़ा भी अब यही है कि इसकी समाअत भी जो है वो सीक्रेट रखी जाए, यानी इन कैमरा रखी जाए। और इसके साथ साथ उनका मौक़िफ़ ये भी था कि चार्ज फ्रेम होना था। अब चार्ज जो है वो फ्रेम हो चुका है। अब जो गवाहान है 28 गवाहान जो है इस मुकदमे में उनकी गवाही जो है वो मतलूब है। तो उन्होंने कहा 28 गवाहान जो हैं उनसे जब जिरा होगी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिनकी सिक्रेसी ज़रूरी है। अगर ओपन ट्रायल होगा और मीडिया मौजूद होगा तो वो बातें पब्लिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो भी खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्शन 14A में वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि हालात और सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रख के इस मामले पर जो है वो सिक्रेसी कायम रखी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा केस जो है इसके अगर हम हालात देखते हैं और सर्कमस्टांसेस देखते हैं तो वो ये तकाज़ा करते हैं कि इसकी जो है वो इन कैमरा समाअत हो। फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकला थे उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ पेश किया कि अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर हुक्म दे चुकी है कि इस मामले का ओपन ट्रायल होना चाहिए, अवाम को जानने का जो है वो हक़ हासिल है और ये हक़ कोई जो है उनसे नहीं छीन सकता। तो चूँकि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो एक अवामी रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी अवामी रहनुमा हैं, तो अवाम जानना चाहती है कि उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो ये उन्होंने की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। ताहम जो राजा रिजवान है प्रोसिक्यूटर स्पेशल, उन्होंने फिर से ये कहा कि उन्होंने क्या, देखें बात बड़ी सादा सी है। पहले हम ये दरख्वास्त दे सकते थे, अब हम ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने हाई कोर्ट में ये मुद्दा इख्तियार क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा उस वक्त हालात ये तकाज़ा नहीं करते थे, अब मौजूदा जो हालात हैं वो ये ज़रूर तकाज़ा कर रहे हैं कि इस मामले पर जो समाअत है वो जो है वो इन कैमरा हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम जो है वो तो पब्लिकली हो सकता है और चार्ज फ्रेम हो चुका। अब उसके बाद गवाहों की जब बारी आती है तो उसमें मुतअद्दिद गवाह ऐसे हैं जो फ़ौरन हाफिज़ के साथ रिलेटेड हैं और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये तकाज़ा करती हैं कि उनको पब्लिक ना किया जाए। तो इस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि हमारी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इसको इन कैमरा करे। और बादशाह जो है वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन के दोनों साइड्स के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद उन्हें फ़ैसला महफूज किया और अब से कुछ देर कबल ये फ़ैसला सुनाया गया कि अब सैफर ट्रायल जो है वो इन कैमरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ जो फैमिली के लोग हैं, यानी कि जनरल पब्लिक को भी अब इजाज़त नहीं होगी, मीडिया को भी इजाज़त नहीं होगी, लेकिन सिर्फ फैमिली के लोग जो हैं वो अब शरीक हो सकते हैं, वो सिर्फ समाअत में जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो समाअत कल फिर से जो है वो होगी। लेकिन इस मामले में एक चीज़ जो बताना ज़रूरी है जो मेरे नोटिस में आई, क्योंकि मैं ख़ुद इन पर्सन वहाँ पे इस समाअत में मौजूद था और मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी किया है, वो ये है कि आज तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान ख़ान और फिर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को जो है आज देख के मुझे तो यूँ लगा जैसे वो अंदर से टूट चुके हों। वजह क्या है, देखें उनके ऊपर चार्ज फ्रेम ही कुछ ऐसा हुआ है, जितना भी कोई शख्स अपने आप को सख्त जान बना ले, लेकिन जब उसके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म ऐद की जाती है तो एक दफ़ा वो दहल सा जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी की तो बॉडी लैंग्वेज ही जो है वो कुछ ऐसा बता रही थी कि एकदम, वैसे भी उनकी उम्र और एज का तकाज़ा था, लेकिन आज यानी कि जो मैंने देखा कि उनके कंधे जो हैं वो लटक गए हैं
और उनकी कमर में भी बल पड़ चुका है, वो एकदम उनके ऊपर बुढ़ापा छा गया। पहले शायद जिस तरीके से वो तुंदो और तवाना दिखाई देते थे, अब उनकी वो सूरत हाल नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे वो अंदर से टूट चुके हों। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब आए तो मैंने इस गौर से देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने मॉनिटर करने की कोशिश की। तो आज पहले जब वो आते थे मीडिया की तरफ देखते थे, मीडिया से समाज जब ख़त्म होती मीडिया से भी बात करते थे, आज उन्होंने मीडिया को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी, उसकी तरफ देखा ही नहीं है, बहुत परेशान से दिखाई दिए। वो आए और आकर बैठ गए और साथ ही जो है वो बुशरा बीबी आई और उनकी बहन, उनके साथ वो बातें करते रहे। उन्होंने जो है मीडिया को भी इग्नोर किया और समाज में एक लफ्ज़ भी जो है वो नहीं कहा, अगरचे ये समाज 14A की दरख्वास्त पर हो रही थी। ताहम वो भी मुझे आज जो है वो हौसला उनका टूटा हुआ नज़र आया। उनमें वो अब जिसे आप कह सकते हैं कि अक्कड़ खानी नहीं थी, वो दमखम जो है वो अब खान साहब में बाकी नहीं रहा। और उनके ऊपर कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चार्ज फ्रेम किया गया था। अब इस हवाले से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा इन पर्सन ज़ाती तौर पे आया हूँ तो मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको बतलाना चाहता हूँ कि कल चार्ज फ्रेम हो चुका था, लेकिन आज उसके वकला बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं कि चार्ज फ्रेम कैसे हो गया। इवन कि जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है वो समाअत कर रहे थे तो उस टाइम तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से और ख़ासकर अली बुखारी जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं गालबन, उन्होंने ये मुद्दा इख्तियार किया, जी हमारी गैर मौजूदगी में चार्ज फ्रेम हो गया, हमें तो पता ही नहीं कि चार्ज फ्रेम कैसे हुआ। तो जज साहब ने कहा कि आप किधर थे, हमने तो ओपनली चार्ज फ्रेम किया, आप किधर थे? तो पता चला कि वो वकील उस वक्त अदालत में ही मौजूद थे जब चार्ज फ्रेम हुआ है। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए या अपने तौर पे एक कानूनी कोई जवाज़ बनाने के लिए वो पब्लिकली यहाँ पे आके कहते हैं जी हमारी गैर मौजूदगी में चार्ज फ्रेम हुआ, जबकि हकीकत ये है कि कल जिन रिपोर्टर्स ने ये पूरा केस जो है वो कवर किया था, उनके बकौल ओपन कोर्ट के अंदर हम मौजूद थे। हमारे सामने पहले फ्रीकैन की जानिब से आर्ग्यू किए गए, जब आर्ग्यू हो चुके तो जज साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को बुलाया और दोनों को चार्ज जो है वो जो चार्ज शीट थी वो पढ़ कर सुनाई। और उनके ऊपर जो है वो 3 मेन एलिगेशंस हैं जो उस जो चार्ज फ्रेम किया गया, फ़र्द जुर्म ऐद की गई है। पहली बात यह है कि ये पढ़ के सुनाया गया कि साइफ़र जो है वो आपने यानी कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको कहा कि आपने 27 मार्च 2022 को अवामी रैली में साइफ़र को दिखाया और उसको पब्लिक किया, जिससे मुल्क के मफाद को इंतहाई नुकसान पहुँचा। और दूसरा उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म साइफ़र आपके कब्ज़े में था, आपकी तहवील में था, तो फिर आपने वो वजारत ख़ारजा को वापस क्यों नहीं भेजा। और इसके साथ साथ तीसरा जो है वो ये बात की गई कि खुफिया दस्तावेज़ात जो है उसको आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मुल्क की सलामती और मुल्क की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको इंतहाई नुकसान पहुँचा। और इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ा की शेक 5 की दफ़ा 3 के तहत जो है आप पर फ़र्द जुर्म जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की फ़र्द जुर्म ऐद की जाती है। तो ये फ़र्द जुर्म ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पढ़कर जो है वो सुनाई गई। और फिर आगे से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नॉट गिल्टी, यानी कि उन्होंने पढ़ के उसको सुन के अपना रद्द अमल ये दिया कि आई एम नॉट गिल्टी, जबकि खान साहब ने जो है वो उसमें यानी कि उस चार्जशीट को मानने के बाद उसमें उसने कुछ रीज़न दी, कुछ अपने तौर के ऊपर लॉजिक दी और कहा कि जी उस वक्त हालात ये थे ये थे। और उनकी भी जो 2-3 बातें उसने ओपन कोर्ट में की उसको भी जज साहब ने जो है वो अपने आर्डर का हिस्सा बना लिया। लेकिन अब जो है वो प्रोपेगेट ये किया जा रहा है कि जैसे उनको उनकी गैर मौजूदगी में हो गई हो और वकला को भी ना पता हो, जबकि ये सारे वकला बनफ्स नफीस जब चार्ज फ्रेम हो रहा था उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन बाहर आके बहरहाल वो जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, जो भी बयानियाँ बनाएं, ये उनकी बात है। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ख़ुद यू टर्न लेते हैं, बातों से मुकर जाते हैं, शायद उनके वकला ने भी उनसे यही कुछ जो है वो सीख लिया है। और इस पूरे केस के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन
तरीके इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा हो रही है। एक अवामी नैरेटिव बनाने के लिए, अपने आप को मजलूम बनाने के लिए ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जी ये अदालत भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो जानिबदार है और पूरा सिस्टम। ये आज ख़ुद तरीके इंसाफ की जो अलीमा ख़ान है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी जी कहीं ऊपर से आर्डर आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, ये सारा कुछ हो जाता है। जबकि हक़ाइक़ ये कहते हैं कि भाई जो ड्यू लॉ है वो फुलफ़िल हो रहा है। हाँ, अगर इनको इतराज़ है तो ये हाई कोर्ट में चले जाएँ, दूसरे फोरम पे जाके उनको चैलेंज कर दें। लेकिन ये कहना कि जी हमें पता ही नहीं था चार्ज फ्रेम हुआ, ये एक मुज़िक्का खेज़ बात है। क्योंकि उस वक्त कल की समाअत में 13 दिसंबर की समाअत में जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, जो जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनसे मैंने इस्तफसार किया, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी सूरत हाल से वाज़े किया। उन्होंने कहा ओपनली हुआ, हमारे सामने हुआ, ये इस तरीके से हुआ। और वहाँ पे तो खान साहब ने कुछ बातें भी की, फिर उसके बाद मीडिया से भी बात करने की कोशिश की, तो खान साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, शाह महमूद कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब ये जवाब तो जी ये पेश करते हैं जी वो जो चार्ज फ्रेम है उसमें उनके दस्तखत नहीं है या अंगूठा नहीं है। वो उन्होंने दस्तखत या अंगूठा हो सकता है ना लगाया हो, लेकिन उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट जो है वो नहीं बनता कि मुलजमान को पढ़ के सुना दी गई, उन्होंने कहा नॉट गिल्टी, जो कुछ उन्होंने ऐड कराना था वो भी ऐड करा दिया। तो यूँ अब ये मामला जो है वो तकरीबन मेन चीज़ थी चार्ज फ्रेम होना, वो हो गए हैं। आज इस पर जो है वो 5 गवाह लाए गए थे, उन पर जिरा होनी थी, लेकिन उन्हें अपनी गवाही भी जो है कलम बंद करानी थी, लेकिन उसमें वो मामला नहीं हो सका क्योंकि आज सेक्शन 14A से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त आ गई थी कि इसको सीक्रेट रखा जाए, इसकी इन कैमरा समाअत की जाए। तो आज समाअत उस पहलू पे चली गई। तो बहरहाल अब जो है वो कल फिर से ये समाअत होगी, उसमें 28 गवाह हैं, तो इनके बयानात रिकॉर्ड जो इनकी शहादतें हैं वो कलम बंद होंगी, फिर उन पर जिरा होगी और उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि ये मामला जो है वो बहुत जल्द जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो बहरहाल ये आज की अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।